अब्दुल करीम तेलगी एक फल बेचने वाला आगे जाकर इंडिया का सबसे बड़ा 30,000 करोड़ का स्कैम करता है। इन्वेस्टिगेशन करने पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम सामने आता है कि ये भी इसमें मुलविस थे, जैसे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख, चीफ मिनिस्टर शरद पवार और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर से लेकर बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स तक सबको जेल जाना पड़ा। आखिर कौन है अब्दुल करीम तेलगी और कैसे हुआ इंडिया की हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कैम? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। My wife says that when she came in the morning, no, पहला आप जो है गुनाह कबूल करो, उसके बाद में मैं बात करूँगी। That is why I made this. तेलगी की पैदाइश होती है कर्नाटका के एक गरीब खानदान में। शुरुआत के दिनों में तेलगी पढ़ाई के साथ साथ फ्रूट्स भी बेचता था। 1984 में तेलगी अपनी पढ़ाई खत्म करके नौकरी के लिए मुंबई जाता है और यहाँ फिलिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के लिए काम करना शुरू करता है। लेकिन मंथली टारगेट पूरा न करने पे तेलगी को उस नौकरी से निकाला जाता है और इसके बाद तेलगी कोलाबा के एक होटल में मैनेजर बन जाता है। लेकिन वो काम भी तेलगी को कुछ खास पसंद नहीं था। फिर आता है साल 1980 जब हिंदुस्तान के लोग बाहर जाना चाहते थे नौकरी के लिए। यहाँ पर आता है तेलगी को एक बिजनेस आइडिया। वो अपनी एक ट्रेवल एजेंसी खोलता है और फेक डॉक्यूमेंट्स बना के लोगों को बाहर भेजना शुरू कर देता है। इस फेक बिजनेस की वजह से पुलिस उसे पकड़ती है और उसे जेल जाना पड़ता है और इसी जेल में तेलगी की जिंदगी बदल जाती है। जेल में उसकी मुलाकात होती है रतन सोनी से, जो नकली स्टाम्प पेपर बनाने के जुर्म में पकड़ा गया था। रतन सोनी ने तेलगी को इंडिया के स्टाम्प पेपर डिपार्टमेंट के बारे में बताया और इस डिपार्टमेंट के वीक पॉइंट्स तेलगी को बताए और यहाँ पर ये एक नया बिजनेस प्लान बनाते हैं। जेल से बाहर आते ही तेलगी स्टाम्प पेपर का बिजनेस शुरू करता है। तेलगी पुराने स्टाम्प पेपर्स को जमा करके और उसकी स्याही मिटाकर उसको नया कर देता। अब स्टाम्प पेपर्स को आगे बेचने के लिए उसको लाइसेंस की जरूरत थी। इसके लिए तेलगी ने अनिल गोटे को पकड़ा। अनिल गोटे एक जर्नलिस्ट थे और आगे जाकर वो MLA भी बनते हैं। अनिल गोटे ने अपने कनेक्शन से कांग्रेस के रेवेन्यू मिनिस्टर विलासराव देशमुख से रिक्वेस्ट की कि तेलगी को लाइसेंस दिया जाए। लाइसेंस मिलते ही तेलगी ने इन पुराने स्टाम्प पेपर्स को नया करके बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही तेलगी का खेल पकड़ा गया और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन तेलगी अब तक खूब पैसा कमा चुका होता है तो वो पुलिस को पैसा खिला के जल्द ही वापस जेल से निकल जाता है। जेल से निकलने के बाद तेलगी को लगा कि स्टाम्प पेपर्स को नया करके दोबारा बेचना मुश्किल है, तो तेलगी एक नया प्लान बनाता है। तेलगी मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग कंपनियां बनाता है और हर कंपनी में तेलगी उस बंदे को रखता है जिसके पास उस शहर में स्टाम्प पेपर बेचने का लाइसेंस हो। दूसरा काम तेलगी ने ये किया कि उसने जाली स्टाम्प पेपर्स को खुद प्रोड्यूस करना शुरू किए। इसके लिए उसने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस से पुराने स्टाम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन्स उठाए और उसे ठीक करके खुद फेक स्टाम्प पेपर्स प्रिंट करना शुरू किए। इन पेपर्स को तेलगी बल्क में प्रोड्यूस करके अलग अलग कंपनीज जो उसने खुद बनाए थे वहां पर बेचता और इन कंपनीज में बैठे सेल्समैन इन पेपर्स को कम रेट पे आगे वेंडर्स को बेचते। ये करते करते तेलगी हद से ज्यादा पैसा कमा चुका था। जब पुलिस को पता चला तो इन्वेस्टिगेशन करने पे बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए और पता चला कि तेलगी 30,000 करोड़ का फेक धंधा कर चुका है जिसने पूरे इंडिया के सिस्टम को हिला डाला।